यदि आप अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद उनकी यादों को डायमंड के रूप में सहेज कर रखना चाहते हैं तो आप संपर्क करें रिनाल्डो विली से, जिनका काम लाशों को डायमंड में परिवर्तित करना है। यह बात सुनने में बड़ी अजीब लग सकती है, पर है यह एकदम सत्य। स्विट्जरलैंड के रिनाल्डो विली एक कंपनी एल्गोर डेंजा चलाते हैं, जहां उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते हुए इंसान के अंतिम संस्कार के बाद बची राख को डायमंड में परिवर्तित किया जाता है। एल्गोर डेंजा एक स्विस शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है यादें। कंपनी हर साल लगभग 850 लाशों को डायमंड में बदल देती है। इस काम की कीमत डायमंड के साइज पर निर्भर करती है, जो कि 3 लाख से 15 लाख के बीच बैठती है। दोस्तों, रिनाल्डो विली को कहां से आया ये विचार और क्या है डायमंड बनाने का पूरा प्रोसेस, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, रिनाल्डो विली को ह्यूमन एसेज से डायमंड बनाने का विचार कैसे आया, इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। लगभग 10 साल पहले रिनाल्डो के एक टीचर ने उसे एक आर्टिकल पढ़ने को दिया था, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाले सिंथेटिक डायमंड के उत्पादन के ऊपर था। उस आर्टिकल में यह बताया गया था कि किस प्रकार एसेज से डायमंड बनाए जा सकते हैं। रिनाल्डो ने गलती से इसे ह्यूमन एसेज समझ लिया, जबकि आर्टिकल में वेजिटेबल एसेज का जिक्र था। दोस्तों, एसेज राख को ही बोलते हैं। रोनाल्डो को यह आइडिया पसंद आया और उसने अपने टीचर से ह्यूमन एसेज को डायमंड में बदलने के ऊपर और जानकारी मांगी। तब टीचर ने उसे बताया कि तुम गलत समझ रहे हो, यह ह्यूमन एसेज की नहीं बल्कि वेजिटेबल एसेज की बात हो रही है। इस पर रिनाल्डो ने कहा, अगर वेजिटेबल एसेज को डायमंड में बदला जा सकता है तो ह्यूमन एसेज को क्यों नहीं। टीचर को यह विचार पसंद आया और उसने उस आर्टिकल के लेखक से संपर्क किया, जो कि वहीं स्विट्जरलैंड में रहता था तथा जिसके पास सिंथेटिक डायमंड बनाने की कुछ मशीनें भी थी। फिर उन्होंने उस आइडिया पर मिलकर काम किया और कंपनी एल्गोर डेंजा की स्थापना की। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कैसे बनता है यह डायमंड। ह्यूमन एसेज से डायमंड बनाने के लिए वो सबसे पहले ह्यूमन एसेज को स्विट्जरलैंड स्थित अपने लैब में मंगवाते हैं। लैब में एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उस ह्यूमन एसेज से कार्बन को अलग कर लिया जाता है। इस कार्बन को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करके ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जाता है। फिर इस ग्रेफाइट को एक मशीन में रखा जाता है, जहां एक ऐसी कंडीशन बनाई जाती है जैसे कि जमीन के बहुत नीचे होती है, यानी कि बहुत अधिक दबाव और बहुत अधिक तापमान। इसी कंडीशन में ग्रेफाइट को कुछ महीने के लिए रखा जाता है, जिससे कि वो ग्रेफाइट डायमंड में बदल जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या फर्क होता है सिंथेटिक डायमंड और रियल डायमंड में। तो बता दें दोस्तों, रासायनिक संरचना और गुणों के आधार पर सिंथेटिक डायमंड और रियल डायमंड में कोई फर्क नहीं होता है। दोनों की रासायनिक संरचना और रासायनिक गुण समान होते हैं। एकमात्र फर्क इनकी कीमतों में होता है। रियल डायमंड सिंथेटिक डायमंड से महंगे आते हैं। इन दोनों डायमंड में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तक कि एक अनुभवी ज्वेलर्स भी इनमें फर्क नहीं कर सकता। इनमें फर्क करने का एकमात्र तरीका केमिकल स्क्रीनिंग है, जो कि लैब में हो सकती है। वर्ल्ड में इसकी फिलहाल 12 देशों में ब्रांच है, जहां आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। एल्गोर डेंजा के टोटल बिजनेस में अकेले जापान का हिस्सा 25% है। इसके 2 कारण हैं। एक तो जापानियों का अपनों के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव होता है और दूसरा वहां अधिकतर लोगों का विद्युत शवगृह में अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे कि ह्यूमन एसेज प्राप्त हो जाती है, जबकि पूर्व के देशों में अधिकतर शवों को दफनाया जाता है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।